प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को मैं वेलकम करता हूँ। यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर अनंतकालिक जीवन है। हम लोगों ने ध्यान किया पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 20वां वचन कहता है, गया बाग में जो सच्चा सुसमाचार और समृद्धि सुसमाचार और बाइबल की सच्चाई, इसके बारे में हम लोगों ने पहला भाग में थोड़ा कुछ बात ध्यान किया है। अभी हम लोग ये सेकंड पार्ट में समृद्धि सुसमाचार जो आज इधर दुनिया में ज्यादा करके हमको पढ़ने के लिए मिलता है, उसके बारे में है समृद्धि का सुसमाचार। जो लोग बोलते हैं तुम दे दो तो तुम्हें इस दुनिया में आशीष आ जाएगा, ये जो सुसमाचार है अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। एक्चुअली हम लोग हिस्ट्री देखेगा तो ये सुसमाचार नहीं था। समृद्धि का जो सुसमाचार है वो पहले नहीं था, अभी स्टार्ट हुआ है। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, पैसे के ऊपर, दायदाद के ऊपर, अधिकार के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन अभी कर रहे हैं। तो उसके बारे में आज ये सेकंड पार्ट में हम लोग ध्यान करेंगे। जो हमारा टॉपिक है ट्रू गॉस्पेल, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल एंड द बिब्लिकल ट्रूथ। तो उसमें हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में ध्यान किया जो ट्रू गॉस्पेल, उसके बारे में हम लोगों ने ध्यान किया। ट्रू गॉस्पेल क्या है? यीशु मसीह है। जो इंसान सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को प्रीच करेगा बिना किसी लाभ के, बिना कुछ फायदे के, फ्रीली जो लोग प्रीच करेगा, यीशु मसीह को सामने देगा लोगों को, वो क्या होएगा? अनंतकालिक जीवन के लिए भागीदार होएगा। जो लोग इसमें ऐड करेगा वो समृद्धि का सुसमाचार का कैटेगरी में आएगा। उसके बारे में हम लोग ध्यान करेंगे। देखिए, समृद्धि सुसमाचार मतलब प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल इंग्लिश में बोलते हैं, ये एक झूठा सुसमाचार है। इस दुनिया में अभी करेंटली चल रहा है, एक झूठा सुसमाचार है। समृद्धि का सुसमाचार एक झूठा सिद्धांत है जो सिखाता है कि मसीह जीवन का लक्ष्य धन, सफलता और स्वास्थ्य पाना है। जो लोग प्रीच करते हैं धन मिलेगा, यीशु मसीह के पीछे ले लो, आपको धन मिलेगा, आपको दौलत आएगा, आप सफलता पाओगे, आपका अचीवमेंट होएगा, और बोलेंगे आपको स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छा तंदुरुस्त हेल्थ मिलेगा। जो लोग इसको प्रीच करेंगे ये सुसमृद्धि का सुसमाचार के कैटेगरी में जाने वाले हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने हमको वादा किया है एटर्नल लाइफ, जो यूहन्ना के द्वारा, हम लोगों ने पहला भाग में ध्यान किया, यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने सुसमाचार दिया था। क्या है? मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। यीशु मसीह ने भी स्वयं कहा था कि मन फिराओ और सुसमाचार करो, विश्वास करो। और पेत्रोस ने भी वही प्रीच किया था। वो क्या कहता है? मन फिराओ और तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या ले लो? बपतिस्मा ले लो। ये सच्चा सुसमाचार था। लेकिन अभी इसको मॉडिफाई कर क्या बोला है लोगों ने? अभी आप यीशु मसीह का पीछा हो लो, आपको धन मिलेगा, आप सफलता पाओगे और आपको क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य आप पाओगे। ये झूठा सुसमाचार है जो समृद्धि का सुसमाचार बोलते हैं हम लोग। तो इसमें थोड़ा पॉइंट्स हम लोग ध्यान करेंगे। ये एक मुक्की झूठी शिक्षा है और इसको प्रीच करने वाले लोग क्या बोलते हैं? परमेश्वर चाहता है कि आप अमीर होंगे, ऐसे प्रीच करेंगे। जो समृद्धि का सुसमाचार में जो लोग प्रीच करते हैं वो लोग बोलेंगे कि परमेश्वर चाहता है कि आप अमीर हो, आप अमीर होना चाहिए। और बोलते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि आप स्वास्थ्य हो, अच्छा आपको हेल्थ मिलेगा, यदि आप बीमार हैं तो आपका विश्वास कमजोर है बोल के प्रीच करते हैं। और नेक्स्ट और भी आगे जाकर वो लोग क्या बोलते हैं? यदि आपकी आस्था मतलब आपकी बिलीफ मजबूत है तो आपको कभी परेशान नहीं होगी। ये पूरा समृद्धि का सुसमाचार का कैटेगरी में आता है पॉइंट्स। और बोलेंगे कि आप बीज रूप से धन दे दो और तुम्हें भी अधिक मिलेगा, ये पूरा उसी कैटेगरी में आता है। लेकिन ये जो सच्चा सुसमाचार के अंदर चले लोगों ने किधर भी आप धन दे दो, आपको धन मिलेगा, आप स्वर्ग जाएंगे, किधर भी नहीं कहा है। तो इसके लिए भी हम ध्यान करेंगे। उसमें जो पहला पॉइंट है, परमेश्वर चाहता है कि आप अमीर रहें। जो लोग इसको प्रीच करते हैं उनके लिए है। धनवान के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है बोल के यीशु मसीह ने मरकुस उसका 10 का 25 वचन में कहा हुआ है। मैं पढ़ना चाहता हूँ वचन, देखिए ऐसा लिखा है, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यीशु मसीह कह रहे हैं इधर, एक धनवान जो परमेश्वर का राज्य में एंटर करना उसको इतना मुश्किल रहेगा। उसका कंपैरिजन किसके साथ किया है? ऊंट को एक सुई के धागे के जैसा अंदर घुसाने का जैसा रहेगा। मतलब ऊंट कितना बड़ा होता है और सुई कितना छोटा होता है। सुई के अंदर धागा इतना से छोटा धागा हम लोग डाल सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह इधर कंपेयर कर रहे हैं कि एक धनवान मतलब क्या है? जो लोग इसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इस दुनिया की आशीष, ब्लेसिंग्स, इसके ऊपर जो लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, उसके ऊपर बोल रहे हैं परमेश्वर के, वो धनवान इंसान को बहुत मुश्किल है परमेश्वर राज्य में आना। उससे भी बढ़कर क्या है? एक ऊंट सुई के धागे के अंदर घुस सकता है बोल के एग्जाम्पल दे रहा है। और प्रेरितों का काम अगर हम लोग 4 का उसका 32 से 24 तक अगर हम लोग वचन पढ़ेंगे तो उधर हमको पढ़ने के लिए मिलता है। देखिए ऐसा लिखा है वचन, और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। देखिए इधर वचन ध्यान करेंगे तो पहला पॉइंट है इधर, सबका एक चित्त और एक मन के थे वो लोग। मतलब क्या है?
किसी में भी मैं बड़ा हूं मैं छोटा हूं बोल के ये एक डिस्टिंग्विशन नहीं था, मतलब इसका एक भेदभाव नहीं था। लेकिन अभी क्या है, कंपैरिजन करेंगे तो जो समृद्धि का सुसमाचार में जो टाइटल लिया हुआ है पास्टर प्रॉफिट, उनका दर्जा ऊपर है, बाकी का जो चेले लोग हैं जितने भी विश्वासी हैं उनका दर्जा नीचे है। ये किधर से आया? दो मन हो गया ना। अगर उसको ऊपर रखा और इधर विश्वासी नीचे है तो दो मन हो गया। लेकिन इधर वचन बोलता है कि एक चित्त और एक मन के थे वो लोग, उनका मोटिव एक ही था, एक ही चित्त था उनके अंदर कि हम सब एक है। और चेले लोगों ने भी किधर भी अपने आप को कुछ भी मैं पास्टर हूं मैं अपोस्तल हूं किधर भी वो लोग प्रकट नहीं किए। वो बोलते हैं हम पूरा ब्रदर्स हैं। उनका हर एक पत्री में हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो लोग ब्रदर्स बोल के अपने आप को प्रकट करते हैं और अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता। वो टाइम पे आगे हम लोग बढ़ेंगे, अपना संपत्ति बेच कर वो लोग प्रेरितों का काम फेर के नीचे ला रहे थे। लेकिन वही अगर सोचे अभी करेंगे तो और क्या हो जाएंगे, और ये जो समृद्धि का सुसमाचार देने वाले और बढ़ेंगे। क्या करेंगे? खुद काम नहीं करेंगे, जो लोग आ रहे दे रहे हैं अपना अपनाएंगे, अपना पास रखेंगे और यीशु मसीह के नाम पे धंधा करेंगे। अभी भी बहुत सा धंधा चल रहा है, लेकिन वो क्या है, समृद्धि का सुसमाचार जो देते हैं वो लोग कर रहे हैं। तो लेकिन ये जो स्टार्टिंग का कलीसिया में जो वचन प्रेरितों का काम 4:32 से 34 तक हमको पढ़ने के लिए मिलता है, एक चित्त और एक मन के थे वो लोग और अपना संपत्ति अपना नहीं कहते थे, मतलब समानता में वो लोग आगे बढ़ रहे थे। तो उसका 33 वचन देखिए, और प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। सिर्फ एक ही उनका प्रीचिंग था कि प्रभु यीशु मसीह जो दुनिया बनाने वाला परमेश्वरी क्या हो गया, कुर्बान हो गया, वही जी उठा है बोल के एक ही सुसमाचार दे रहे थे वो लोग। अभी के जैसा तुमको धन आएगा, दौलत आएगा, तुमको ये दुनिया में अच्छा होगा, ऐसा प्रीचिंग नहीं कर रहे थे वो लोग। और अपने पास जो है वो भी वो लोगों को ये आमने सामने मतलब एक दूसरे के साथ बांट लेते थे। और 34वां वचन देखिए ऐसा कहता है कि और उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे। अपना जो भी दायदाद था वो लोग बेच कर क्या कर रहे थे, एक दूसरे को मदद कर रहे थे। लेकिन इसमें प्रेरित लोग भी कभी फायदा नहीं उठाया, जो आज का सेवक लोग उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है। समृद्धि का सुसमाचार को आगे प्रीच करते हैं, लेकिन अपने को खुद की जब भी जरूरत पड़ेगी ना, अपना अकाउंट नंबर या QR कोड या अपने के लिए देने के लिए बोलते हैं। क्यों? खुद काम नहीं करना चाहते थे। जो भी समृद्धि का सुसमाचार प्रीच करते हैं ना, वो खुद काम नहीं करना चाहते हैं। लोगों का मतलब ओल्ड टेस्टमेंट प्रीच कर दोनों मिक्सअप प्रीच कर बैठ कर खाने वाले लोग हैं ये जो समृद्धि का सुसमाचार प्रीच करते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का जो चेले लोगों ने नहीं किया है, लेकिन अभी इसको ज्यादा प्रचार मिल रहा है। तो इसके लिए ध्यान दे दो, आप लोग किधर खड़े हैं, कौन सा चर्च में खड़े हैं, उसके बारे में ध्यान दे दो और सच्चाई में आगे बढ़ने के लिए यीशु मसीह के साथ जुड़कर आगे बढ़ो। क्यों? इधर देखो सब संपत्ति लाकर वो लोगों ने प्रेरितों का पैर का नीचे डाला, तो भी प्रेरित लोगों ने कभी इसका गलत फायदा नहीं उठाया। आगे जाकर वचन में हम लोग पौलुस के जो स्टेटमेंट ध्यान करेंगे, कभी भी वो लोग अपना फायदे के लिए उसको इस्तेमाल नहीं किया। वो लोगों ने क्या किया, जो भी मिलता था, जो गरीब थे उनका साथ, उनके लिए वो मदद के लिए दे रहे थे, ताकि समानता इक्वलिटी होने के लिए। तो इसके लिए जो पॉइंट हम लोगों ने देखा, परमेश्वर चाहता है कि आप अमीर रहें बोल के जो आज लोग प्रीच कर रहे हैं, सामने प्रीचिंग देते हैं कि आप अमीर हो, लेकिन अपने लिए अपना QR कोड आगे करते हैं। मैं एक रिसेंटली आर्टिकल पढ़ा था, वो आर्टिकल में वही लिखा था कि सुपर नेचुरल बोल के बहुत से प्रीचर लोग अभी प्रीच करते हैं, लेकिन जब भी अपना जरूरत मतलब अपना सुपर नेचुरल पावर के लिए अपने अकाउंट को सामने रखते हैं, बोलते हैं ये QR कोड है, ये अकाउंट है, इसमें आप लोग डाल दो, आपको आशीष मिलेगा। अगर वो सामने सुपर नेचुरल बोल के सामने वालों को प्रीच कर रहा है, वो सुपर नेचुरल होकर उसको भी मिलने का ना, वो क्यों फिर आगे प्रीच कर रहा है? वचन क्या कहता है, पहले हम लोग अपना लाइफ में अप्लाई करने का, बाद में आगे हम लोग प्रीच करने का। उसको वचन को पहले हम लोग अपने लिए लेने का है, बाद में दूसरों को बांटने का है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, सामने वालों को आशीष बोल के प्रीच करेंगे, अपना जरूरत आएगा तो QR कोड अकाउंट नंबर सामने देंगे, आप इसमें डाल दो बोलेंगे। ये कौन सा सुसमाचार है? ये समृद्धि का सुसमाचार बोल के स्पष्ट मालूम पड़ता है। और दूसरा पॉइंट जो हम लोग देखा था, वो लोग बोलते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि आप स्वस्थ रहें, यदि आप बीमार हैं तो आपका विश्वास कमजोर है बोलते हैं। मतलब ऐसा प्रीचिंग है कि इस दुनिया में जब यीशु मसीह में आया तो पूरा बीमारी खत्म हो गया, पूरा चंगाई से भरे हुए लोग बोल के प्रीच करते नहीं है। जब तक इस बदन में हम लोगों इस बदन का बीमारी हमेशा पकड़ता रहेगा। क्यों? हम लोग जो दुनिया में है, ये जो शरीर है मिट्टी से बनाया हुआ है। अगर आप लोगों उत्पत्ति 3 का 17 वचन पढ़ेगा तो उधर यीशु मसीह ने बोला कि ये धरती भी श्रापित है। ये धरती श्रापित है, तो ये धरती के वजह से हर एक इंसान को तकलीफ आ सकता है, बीमारी आ सकता है। और अगर आप लोग रोमन्स 8 का 18, 19, 20 वचन पढ़ेंगे तो उधर भी वचन लिखा है कि ये धरती भी ऑलरेडी क्या है, व्यर्थ हो चुकी है। तो इसके लिए इस दुनिया में बदन में जितना टाइम है हम लोग, हमको तकलीफ रहेगी, हमको बीमारी रहेगा। लेकिन समृद्धि को सुसमाचार देने वाले बोलते हैं कि अगर आप यीशु मसीह के पीछे हो लेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। किधर लिखा है? जो सुसमाचार हम लोगों ने पढ़ा, यूहन्ना प्रीच करता है मन फिराओ और परमेश्वर का राज्य के लिए तैयार हो जाओ। यीशु मसीह ने बोला है मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। पतरस ने भी बोला है मन फिराओ और अनंतकालिक जीवन के लिए पाप की पश्चाताप करो, यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा ले लो तो तुमको एटर्नल लाइफ मिलेगा। ये दुनिया का प्रीचिंग ना प्रेरित लोगों ने किया है, ना
यीशु मसीह ने किया है ना यूहन्ना किया है। तो अभी जो कर रहे हैं वो लोग ध्यान देने का किधर से आया। ओके, हम लोग दो एग्जाम्पल देखेंगे बाइबल से। जो पहला एग्जाम्पल है पौलुस के बारे में। पौलुस बड़ा सेवकाई करने वाला था, हमको मालूम है। अगर हम लोग दूसरा कोरिन्थियों उसका 12 का 7 से 9 तक पढ़ेंगे तो उधर वचन ऐसा कहता है कि देखो, और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में ये कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे मुंह से मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इधर पौलुस कहता है एक शैतान का दूत, वो अनॉइंटिंग से भरा हुआ था। पौलुस जो है हम जानते हैं अनॉइंटिंग से भरा हुआ था। उसका बॉडी में से अगर कुछ कपड़ा जाकर कोई एक बीमार इंसान के ऊपर डाल देगा तो उसको हीलिंग मिल रहा था, ऐसा अनॉइंटिंग था। लेकिन पौलुस खुद कहता है कि उसका बदन में खुद एक कांटा चबाए जैसा उसको एक तकलीफ था बदन में। वो क्यों दिया था आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 8-9 वचन में पौलुस कहता है कि मैं अपने आप को बढ़ोतरी नहीं करने का है, तो इसके लिए परमेश्वर ने खुद उसको क्या किया था, वो रखा था, उसका बदन में एक पेन रखा था उसको। तो तकलीफ जो है इस दुनिया में बदन में रहने के टाइम में रहेगा। अगर कोई भी प्रीच कर रहे हैं नहीं आपको पूरा अच्छा ही होगा, आपको हीलिंग होएगा बोल के प्रीच कर रहे तो वो सुसमृद्धि का प्रीचिंग है जो बाइबल से नहीं आया हुआ है, उसके बारे में ध्यान देना चाहिए। 8 वचन कहता है कि देखो, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। वो दुआ 3 बार दुआ करता है। वो जो तकलीफ उसका बदन में था उसको दूर करने के लिए, परमेश्वर का आत्मा से भरा हुआ इंसान है, परमेश्वर को दुआ करता है। वो भी कितना बार दुआ किया उसने? 3 बार दुआ किया ये दूर हो जाए। 9वां वचन देखिए, उधर कहता है कि और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। जब भी हम निर्बल होते हैं वो टाइम पे हम लोग परमेश्वर में स्ट्रांग होते हैं। अगर तकलीफ रहेगा तो ही हम लोग परमेश्वर के सन्निधि में ज्यादा बैठेंगे। अगर अच्छा तंदुरुस्त हेल्थ है, कौन परमेश्वर को याद करता है? कोई भी नहीं याद नहीं करता है। दुनिया को देखेंगे हम लोग, जिनके पास बड़ा बड़ा पोजीशन धन दौलत है इस दुनिया में, वो लोग किधर परमेश्वर को याद करते हैं? मैं बोलता सच्चे परमेश्वर को किधर याद करते हैं? नहीं करते हैं, कोसते भी नहीं है परमेश्वर कौन है। मूर्ख लोगों के पीछे जाते हैं, दे देते हैं पैसा, कितना मांगता है दे देते हैं। तो सच्चा जो सुसमाचार देने वाले लोग, ध्यान रखो, जो भी लोग बोलेंगे आपको चंगाई मिलेगी, फुल हीलिंग है आपको बोलेंगे, हीलिंग का गिफ्ट परमेश्वर ने रखा हुआ है, मैं ना नहीं बोलता हूँ। अगर आप 1 कोरिन्थियंस 12 8-11 पढ़ेंगे तो एक गिफ्ट है हीलिंग का गिफ्ट है, चंगाई का गिफ्ट है। अगर वो गिफ्ट मिला तो वो गिफ्ट से आगे वाले को हीलिंग होएगा, लेकिन हीलिंग ही होएगा मेरे को वही होएगा बोल के अगर जाएगा तो ये फिर पौलुस क्यों बोल रहा है? पौलुस झूठ बोल रहा है। इधर ध्यान देने का हम लोग, पौलुस खुद बोलते हैं मेरा बदन में एक तकलीफ था, दुआ किया 3 बार, परमेश्वर ने बोला मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। तो इसके लिए इस दुनिया में रहने के टाइम में तकलीफ बीमारी रहेगा, क्योंकि हम जो दुनिया में जी रहे हैं ये दुनिया भी ऑलरेडी क्या है, व्यर्थ है, व्यर्थ हो चुका है, शाप के अधीन है बोल के वचन हमको कह रहा है। उत्पत्ति 3 का 17 वचन और रोमन्स 8 का 18, 19, 20 वचन पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ता है। और दूसरा और एक इंसान के बारे में देखेंगे हम लोग, 1 तीमुथियुस अगर 5 का 23 वचन हम लोग पढ़ेंगे तो उधर वचन ऐसा कहता है, देखिए, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रह, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमारी होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। ये दाखरस में इसके बारे में नहीं बोलेगा, लेकिन ये तीमुथियुस के बारे में इधर पौलुस कहता है कि वो भी बार बार बीमार होता था। जब भी बदन में था वो भी अच्छा सेवक था, पौल बहुत लाइक कर रहा था उसको, अच्छा सेवक था, लेकिन वो भी बार बार बीमार हो रहा था। तो इसके लिए ध्यान दे दो, जो भी लोग सुसमाचार जो प्रीच करते हैं आज, मतलब समृद्धि का सुसमाचार प्रीच करते हैं, उनसे बच के रहो, क्योंकि इस दुनिया में तकलीफ रहेगा बोल के यीशु मसीह ने भी कहा है। आगे हम लोग ध्यान करेंगे। तो ये पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है, यदि आपकी आस्था मतलब बिलीफ मजबूत है तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी बोल के समृद्धि का सुसमाचार देने वाले प्रीच करते हैं। मतलब कि आपका बिलीफ मजबूत है, अगर आप यीशु मसीह में मजबूत है तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी बोल के वो लोग प्रीच करते हैं। वो भी गलत है, क्योंकि बिलीफ मजबूत होना और इस दुनिया में परेशानी आना दोनों को कनेक्शन नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में तकलीफ रहेगा, यीशु मसीह ने स्वयं कहा हुआ है। अगर इस दुनिया में तकलीफ नहीं था तो यीशु मसीह आकर क्रूस पे क्यों मरने का था? इस दुनिया में तकलीफ है, इसके लिए वो खुद क्रूस पे मरता है ना। तो इसके लिए हम भी उसी बदन में, जो यीशु मसीह बदन में था उसी बदन में हम लोग भी है, ऐसे ही हम लोग भी है। तो इसके लिए इस दुनिया में तकलीफ रहेगा। अगर वचन हम लोग पढ़ेंगे तो यूहन्ना 16 का 33 वचन में यीशु मसीह ने कहा है, इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु धैर्य रखो, मैंने संसार पर जय प्राप्त की है। यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं कि तुम डरो मत, ढांढस बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया हूं, तो इसके लिए तुमको कुछ हानि नहीं होएगा। जो सच्चा मसीह के पीछे हो लेते हैं ना, आप लोग रोमन्स 8:35-39 पढ़िए। रोमन्स का 8वां चैप्टर 35 से 39 वचन तक पढ़ेंगे तो उधर लिखा है 17 टाइप्स ऑफ जो डिफिकल्टीज इस दुनिया में आ सकती है एक इंसान को, अगर उसके अंदर सच्चा मसीह का प्रेम है, वो 17 टाइप की परेशानी भी उसको अलग नहीं कर सकती है। और सबसे बड़ी बात है उसमें बदनी रूप की मौत के बारे में लिखा हुआ है, डेथ भी हमको मसीह का प्रेम में अलग नहीं कर सकता है बोल रहे वचन। बराबर अगर हम लोग ध्यान करेंगे तो यीशु मसीह ने ऑलरेडी बोला हुआ है, अगर तुमको डेथ भी आएगा इस दुनिया में, उसका प्रेम से हमको अलग नहीं कर सकते है। जो सच्चा सुसमाचार जो देते हैं, इस वचन को लेकर आगे बढ़िए। इस दुनिया में तकलीफ रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा, तकलीफ रहेगा, क्योंकि ये दुनिया ऑलरेडी क्या है, मिट्टी से बनाया हुआ है,
है, हम मिट्टी के शरीर में है, तो हमको तकलीफ रहेगा। तो इसके लिए यूहन्ना 16:33 में बोला है यीशु मसीह ने। और वापस 2 तीमुथियुस 3:12 वचन में पौलुस क्या कह रहा है उसको मैं दोहराना चाहता हूं। पौलुस कहता है उधर, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। सिर्फ यीशु मसीह नहीं है, जो सच्चा सेवक, जो सही सेवक है किया, वो पौलुस भी इधर यही कह रहा है कि जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वो क्या कह रहा है, वे सब सताए जाएंगे। इसका मतलब अभी जो अगर समृद्धि का सुसमाचार देने वाले बोल रहे हैं कि तुमको तकलीफ नहीं आएगा, तो हम उधर ही परखने का है कि उसके अंदर कौन सा आत्मा काम कर रही है। क्योंकि पौलुस स्वयं बोल रहे हैं कि अगर आप भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, अगर आप सच्चाई से यीशु मसीह के पीछे हो लेना चाहते हैं, तो आपको इस दुनिया में तकलीफ रहेगा बोलते हैं। तो ये आशीष आशीष आशीष, कंटिन्यूअस ब्लेसिंग ब्लेसिंग, ये किधर से आ गए? अपने आप को परखो, और जिधर आप खड़े हैं, जो लोग उसको प्रीच करते हैं, अपने आप को उसमें से बाहर लेके आओ। क्योंकि वो स्पिरिट परमेश्वर की ओर से आया हुआ स्पिरिट नहीं है, वो स्पिरिट इस दुनिया का स्पिरिट है, दुनिया के आशीष प्रीच करने वाला स्पिरिट है, क्योंकि वो वचन आधारित नहीं है। तो नेक्स्ट और एक पॉइंट हम लोग ध्यान करेंगे इसमें, समृद्धि का सुसमाचार जो देने वाले लोग बोलते हैं कि बीज रूप में धन दे दो और तुम्हें अधिक मिलेगा। तुम अगर बीज रूप में देगा, मतलब क्या, ओल्ड टेस्टमेंट को प्रीच करते हैं। मलाकी 3:10 को लेकर उधर बोला है, परमेश्वर ने क्या बोला है, परख के देखो, परख के देखो तो तुमको क्या हो जाएगा, मैं स्वर्ग के द्वारों को खोलेगा नहीं है बोल के परमेश्वर ने बोला है। वो परख के देख को बोलेगा तो तभी परमेश्वर को कोई नहीं जानता था। लेकिन अभी नया नियम में परख के देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है हमारा परमेश्वर कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। वो टाइम पे लोगों को नहीं मालूम था कौन है। सब लोगों ने, वो लोग यहोवा बोल के, याहवे बोल के वो लोग आराधना कर रहे थे, लेकिन उनको भी नहीं मालूम था। लेकिन आज नया नियम में हमको उसकी पहचान है। वो हमारे लिए, हमारे जैसे इंसान आकर होकर कुर्बान हुआ है। तो इसके लिए जो लोग बीज के रूप में धन दे दो और तुम्हें अधिक मिलेगा, जो लोग आज प्रीच करते हैं, उनके लिए इधर वचन है। इंग्लिश में ऐसा है, गिव मनी इन सीड फॉर्म एंड यू विल गेट मोर बोल के प्रीच करते हैं, उनके लिए वचन इधर है। देखिए लूका 6:35 में यीशु मसीह ने कहा वो वचन है। इधर वचन लिखा है, उधार दो, बदले में कुछ पाने की आशा ना रखो और तुम्हारा प्रतिफल स्वर्ग में महान होगा। ये कौन का है? यीशु मसीह का है। यीशु मसीह बोलते हैं उधार दे दो, लेकिन तुम रिटर्न में कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करो। लेकिन अभी क्या बोलते हैं, तुम दे दो तो तुम्हें दिया जाएगा। किधर दिया जाएगा? इसी दुनिया में दिया जाएगा बोलते हैं। कोई आप लोग प्रोफेसी करने वाला हम लोग यूट्यूब में देखने के लिए मिलते हैं। क्या प्रोफेसी है? वो एक किसी के एक बीच में से एक नाम बुलाएंगे, बोलेंगे परमेश्वर का आत्मा ने बोला आपको और एक घर मिलेगा, आपको यूएस की वीजा मिलेगी, आपको बंगला मिलेगा, आपको गाड़ी मिलेगा। ये पूरा प्रीचिंग सच्चा सुसमाचार से नहीं आया हुआ है। ये पूरा प्रीचिंग किधर से? समृद्धि का सुसमाचार में आया हुआ है। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि उधार दे दो, बदले में कुछ पाने की आशा ना रखो। अगर आप लोग किसी को हेल्प कर रहे हैं, आपको किसी को दे रहे हैं, ऐसा इंटेंशन मत रखो कि मेरे को उसमें से परमेश्वर आशीष करेगा। नहीं है। तो वो यीशु मसीह क्या कहता है, तुम्हारा प्रतिफल स्वर्ग में महान होगा। इधर नहीं है, इधर तुम दे दो परमेश्वर का राज में, मतलब स्वर्ग का राज परमेश्वर स्थापित करेगा, तभी वो आपको भर के देगा। वो टाइम पे आपको भरपूर हो जाएगा। तो इसके लिए कौन सा सुसमाचार आप लोग बने हैं, और जो लोग टाइथ ऑफरिंग दे दो बोल के नए लोग में प्रीच कर रहे हैं, उनसे भी बच के रखो। उसके बारे में हम लोग आगे ध्यान करेंगे। ओके, रोमियो 14:17 वचन कहता है, देखिए, क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है। इधर कौन कह रहा है? रोमियो 14:17 में पौलुस कह रहा है परमेश्वर का जो राज अभी जो प्रीच कर रहे हैं खाना पीने का चीजों के ऊपर ही, वो नहीं है बोलते हैं। पौलुस बोलते हैं कि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है। धर्म क्या है? सनातन धर्म, जो एवरलास्टिंग राइचियसनेस परमेश्वर ने, मतलब यीशु मसीह है। धर्मी यीशु मसीह है। यीशु मसीह जो है आनंद है, वही मिलाप और वही आनंद है। तो इसके लिए जो लोग इस दुनिया में तुमको अच्छा होएगा, तुमको बीमारी नहीं आएगा, तुम्हारा विश्वास कमजोर है, इसके लिए तुमको बुरा हो रहा है बोल के जो लोग प्रीच करते हैं, उनके लिए ये पूरा वचन से आज समृद्धि का सुसमाचार से बाहर आ जाओ। क्योंकि यीशु मसीह ने हमको वादा किया है एटर्नल लाइफ, एटर्निटी को उसने वादा किया है। एटर्निटी जिसको मांगता है वो लोग सच्चे सुसमाचार के साथ आगे बढ़ो। वो सच्चे सुसमाचार क्या है? इस दुनिया में तुमको संकट रहेगा, क्लेश रहेगा, तकलीफ रहेगा। और पौलुस ने 2 तीमुथियुस का हम लोग 3:12 में देखा, जो सच्चा रीति से प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने लेना चाहते हैं, उसको इस दुनिया में तकलीफ रहेगा, वो सताए जाएंगे। अगर हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कितना सा करोड़ लोग ये वचन के लिए अपने आप को कुर्बान हुए हैं, वचन को उठा के रखने के लिए, वचन का गवाह बन के कितना सा लोग कुर्बान हुए हैं। लेकिन आज उसी वचन को मॉडिफाई कर आज का सेवक लोग क्या करते हैं? अपना फायदे के लिए, दूसरा कुछ नहीं, खुद काम नहीं करना चाहते हैं। उनको मालूम है एक अच्छी कमाई है, क्योंकि दूसरा भी रिलीजन में सब चल रहे हैं। अलग अलग रिलीजन में जो भी टेंपल में जाते हैं पुजारी लोग जो पूजा करते हैं, वो लोग उधर जाने वाले लोग क्या करते हैं? भर के उधर डालते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को इधर अटैच किया हुआ है। ये नहीं है। परमेश्वर का राज्य जो है वो स्पिरिचुअल है, और स्पिरिचुअल में स्पिरिचुअल थिंग्स से प्रीच किया जाता है, फिजिकल थिंग्स अंदर नहीं आता है। मत्ती 6:33 वचन कहता है कि ढूंढो तुम परमेश्वर का राज और उसकी खुशी, सब कुछ तुम्हारा पीछे हो लेगा। तुम क्या करना चाहिए? इसको जो ये ब्लेसिंग्स को प्रीच करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं ब्लेसिंग होकर प्रकट हुआ है इस दुनिया में। और जो लोग फिजिकल ब्लेसिंग प्रीच करते हैं, उनको आत्मिक ब्लेसिंग की जरूरत नहीं
है, वो लोग आत्मिक ब्लेसिंग कभी टच नहीं करेंगे। फिजिकली मतलब वो समृद्धि का सुसमाचार जो प्रीच करते हैं, इस दुनिया का आशीष के बारे में, इस दुनिया का ब्लेसिंग्स के बारे में, उसी के ऊपर क्या करेंगे, सामने वाले का जो मन हिलाकर उसी में खड़ा कर देंगे। फ्रंट में जो बैठा है उसका मन को लेकर केंद्रीकृत कर देंगे, मतलब सच्चाई से मन को हटाकर इस दुनिया के आशीष के ऊपर केंद्रीकृत करेंगे। वही है समृद्धि का सुसमाचार देने वालों का काम है। और वो ध्यान रखो, वो परमेश्वर की ओर से नहीं आया हुआ है। चाहे उसके पास बड़ा बंगला रहेगा, उसके पास बड़े बड़े गार्ड्स रहेंगे, उसके पास एरोप्लेन रहेगा, उसके पास और कुछ बहुत चीज रहेगी इस दुनिया में, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से आया हुआ नहीं है। एक दिन क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा। अगर आप लोगों को 1 कोरिन्थिय ना उसका 3 का 13 से 15 तक पढ़ेगा तो वचन कहता है कि जब यीशु मसीह प्रकट होएगा, अगर उसने वचन से नहीं बांधा है वो एक दिन जल जाएगा। तो इसके लिए वचन से बने रहने के लिए कोशिश करो। ये जो समृद्धि सुसमाचार है उसमें से बाहर आकर सच्चा सुसमाचार है जो यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने दिया था, यीशु मसीह ने स्वयं आकर प्रीच किया था, और उसके बाद पेतरुस के द्वारा उसको स्थिर किया था, और पौलुस ने भी जो प्रीच किया था वो सच्चा सुसमाचार के ऊपर अपना मन लगाओ। अगर सोचिए, पौलुस अभिषेक से भरा हुआ था, अगर अभी के जैसा तकलीफ नहीं आएगा, धन दौलत मिलेगा, तो वो लोग पूरा अमीर जिंदगी जीना चाहिए था। और आप लोग प्रेरितों का काम 3 का छठा वचन पढ़ेंगे तो जब भी पेतरुस वो टेंपल में जाता है, उधर एक बाहर एक इंसान बैठा हुआ था जो लंगड़ा था। पेतरुस क्या बोलता है उसको, मेरे पास देने के लिए तुमको एक फूटी कोड़ी भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, गोल्ड नहीं है। उधर लिखा हुआ है वचन, आप प्रेरित 3 का 6 पढ़िए, बोलते मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक नाम है। वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह का नाम है। उसी नाम से बोलते हैं तुम खड़ा हो जाओ। वो टाइम पर वो रईस होता है उधर। क्या बताना चाहता हूँ कि जो स्टार्टिंग का जो प्रेरित लोग थे, वो लोगों ने कभी भी पैसा को इंपॉर्टेंस चर्च में नहीं लेके आया। इसको लेके आए वो लोग कौन है? इसको लेके आए वो लोग अभी का जो रीसेंट 1920th सेंचुरी में जो लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं वो लोग हैं। क्योंकि इंसान का मन को अनंतकालिक जीवन से डाइवर्ट कर इस दुनिया का आशीष के ऊपर ही लगाना ही उनका इंटेंशन है। इस दुनिया के ऊपर ही आशीष के ऊपर, ब्लेसिंग्स के ऊपर लगाना उनका इंटेंशन है। क्यों? वो ये किसका काम है? शैतान का काम है। शैतान पहले से झूठा है और उसको भड़काने का काम ही, मिसगाइड करना है काम ही उसका इंटेंशन है। उसका काम ही वही है, मिसगाइड करना। लेकिन ये पूरे लोग कब से ये लोग पूरा कैसे आ गए हैं? क्योंकि इंसान, हर एक इंसान इस दुनिया के आशीष चाहता है। कौन नहीं चाहता? मैं भी चाहता हूँ अच्छा जिंदगी, अच्छा तंदुरुस्त हेल्थ, तो सब लोग चाहते हैं। लेकिन वचन आधारित हम लोग कंपेयर करके देखना है। जो प्रीच करने वाला आगे अगर उसको वचन के आधार से वो नहीं प्रीच करेगा तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं आया बोल के ध्यान दे दो। क्योंकि कितना सा डिनोमिनेशन में अभी सुसमाचार प्रचार हो रहा है, वो सुसमाचार उसमें कितना लोग सच्चा सुसमाचार दे रहे हैं, कितना लोग समृद्धि सुसमाचार दे रहे हैं, आप लोग इवेल्युएट करके देखो, आपको मालूम पड़ेगा। क्यों? दुनिया में तकलीफ है, सच्चा सुसमाचार है, वचन है बाइबल का। यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं तो आपको तकलीफ रहेगा, आपको इस दुनिया में प्रॉब्लम्स रहेगा, मार खाना पड़ेगा और बहुत कुछ सहना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको समृद्धि का सुसमाचार मांगते हैं तो इस दुनिया में कॉन्सेंट्रेट होने के लिए आपको माइंड को डाइवर्ट करेगा। तो दोनों ऑप्शन है, आपको एटर्निटी के लिए भी सुसमाचार है, आपको इस दुनिया के लिए भी समृद्धि का सुसमाचार भी है। तो आप लोग डिसाइड करो कौन सा सुसमाचार के ऊपर बने रहकर आगे बढ़ना चाहते हो। तो समृद्धि का सुसमाचार वो आत्मिक नहीं है, ध्यान दे दो। समृद्धि का सुसमाचार जो लोग प्रीच करते हैं वो आत्मिक नहीं है, बल्कि सांसारिक इच्छाओं पर केंद्रित होता है। जो समृद्धि का सुसमाचार प्रीच करते हैं वो लोगों का इंटेंशन सिर्फ इतना ही है कि इस दुनिया का चीजों के ऊपर ही इंसान का मन को लगा देना। क्यों? क्योंकि अपना फायदे के लिए। अगर वो लोग उसको प्रीच करेंगे तो आप सामने से पैसा उनको भी ज्यादा देंगे, बस इंटेंशन वही है। क्योंकि बहुत से लोग स्टेज पर रुककर प्रीच करते हैं बड़े बड़े, लेकिन बाद में खुद बोलते हैं परमेश्वर को किसने देखा है। ऐसे वाला लोगों को भी मैं सुना हो। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, जो लोग सच्चा सुसमाचार मतलब विदाउट एनी प्रॉफिट, विदाउट पैसे के लिए नहीं है, फ्रीली आपको देते हैं, उनका पीछे हो लो फ्रीली। वो लोगों का इंटेंशन क्लियर है, एटर्नल लाइफ मतलब स्वर्ग के लिए जाने का ही उनका इंटेंशन है। तो इसके लिए फर्क हो कि सच्चा सुसमाचार कौन दे रहा है और जो समृद्धि का सुसमाचार दे रहा है कौन दे रहा है। दोनों का कंपैरिजन करो। इस दुनिया का आशीष के पीछे, हीलिंग के पीछे मत भागो, वचन के पीछे भागो। क्यों? जो वचन को पकड़ के बैठेगा, प्रकाशित वाक्य अगर आप लोग दूसरा चैप्टर में एक चर्च में यीशु मसीह ने कहा है, पढ़ने के टाइम में हमको मिलता है उधर, यीशु मसीह बोलता है तुम मेरा वचन को तुमने संभाल के रखा, इसके लिए मैं तुमको जीवन देगा बोला है। तो वचन को संभाल के रखो। वो वचन सच्चाई में किधर मिलता है? हमको बाइबल में मिलता है। बाइबल से वचन में गहराई में बढ़ो और जुड़े रहो और आगे बढ़ो। देखो एटर्नल लाइफ यीशु मसीह ने हमको वादा किया है, 1 जॉन 2:25, रोमन्स 6:23, अनंतकालिक जीवन है। यीशु मसीह ने बोला है अगर कोई प्यासा है वो मेरे पास आके पिए। क्या है वो? एटर्नल लाइफ। अगर मांगते हैं आप यीशु मसीह के पीछे बोलो, सच्चा सुसमाचार के पीछे बोलो। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ क्योंकि ये वचन का जो अर्थ दिखा रहा है परमेश्वर और सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मदद कर रहा है। इसके लिए मैं इसमें सारा प्रशंसा महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह को ही देता हूँ क्योंकि वही सच्चा है, वही जिंदा है, वही आने वाला है, वही अनंतकालिक है। तो इसके लिए सबको धन्यवाद, थैंक यू। इसका तीसरा भाग में हम लोगों इसका दोनों का कंपैरिजन और बाइबल क्या कहता है उसके बारे में थोड़ा वचन से हम लोग ध्यान करेंगे। तब तक थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।